नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू पर आप कोई भी अपना स्क्रिप्ट किस तरह से पब्लिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अनंत, मैं टोटल 8 स्क्रिप्ट पब्लिश कर चुका हूँ, जिसमें मुझे 2144 बूस्ट मिल चुके हैं, ठीक है ना, एंड 287 फॉलोअर्स टोटल गेन किया हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर पब्लिश किया हूँ मैं, जिसमें से बहुत तो अच्छा खासा चला, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इंडिकेटर को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे जिससे रेड है, तो मैं वो सभी पॉइंट अभी डिस्कस करने वाला हूँ, आखिर किन सिचुएशन में ये ब्लॉक किया जाता है, ठीक है ना, आप उसे कैसे बच सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पब्लिश करने का ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। स्टार्टिंग में देखिए एक तरफ से मेरा सभी इंडिकेटर ब्लॉक हो रहा था, तो स्टार्टिंग में निश्चित रूप से आप लोग ये प्रॉब्लम करिएगा। तो इनसे कैसे बचा जाए उन सभी चीज़ को मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है ना। लास्ट टाइम जब ये पब्लिश किया था यहाँ पे भी ब्लॉक हुआ था अप्रैल में, उसके बाद फिर मई में ये पब्लिश किया हूँ। तो जब ये पब्लिश किया था ना, तो इससे अच्छा खासा मेरा डिस्कशन हुआ था ट्रेडिंग व्यू के स्टाफ से, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाला था जिससे ये ब्लॉक नहीं होता है, तो फिर ये फाइनली अच्छा से रहा था। तो उन सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको अगर पाइन स्क्रिप्ट कंप्लीट डिटेल्स में सीखना हो, एक एक पॉइंट आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए आना, तो कंप्लीट बेसिक टू एडवांस में सभी चीज़ इसमें बताता हूँ, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट बिगिनर लेवल से होता है और एक एक पॉइंट इसमें कंप्लीट डिटेल्स में बताया जाता है। लाइव क्लास होता है गूगल मीट के ऊपर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से इंटरेक्टिव सेशन कंप्लीट रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया होगा तो उसे आप बनवा सकते हैं क्लास में, और कंप्लीट डिस्कशन के साथ। तो मिड जून के बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, ठीक है ना। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपको इंडिकेटर पब्लिश करने के लिए। अगर आपका न्यू अकाउंट है, ठीक है ना, अगर आपका ये न्यू अकाउंट है तो कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये रहेगा पब्लिश करने का, ठीक है। और अगर आपको इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट पब्लिश करना है तो आपके पास प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए, और प्रोटेक्टेड पर पब्लिश करना है यानी कोड हाइड होना चाहिए, तो फिर कम से कम कोई भी एक परचेज होना चाहिए, प्रो वाला भी होना चाहिए, चलेगा। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सबसे पहला, जैसे मान लीजिए इस इंडिकेटर को अगर हमें पब्लिश करना है तो ये चार्ट पे ऐड होना चाहिए, राइट। उसके बाद अपना एडिटर से यहाँ पर एडिटर में आइएगा और यहाँ पे क्या करना है, आपको पब्लिश स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास ये विंडो खुल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करना है अपने इंडिकेटर के बारे में, और डिटेल्स किस तरह से मेंशन किया जाए जिससे ब्लॉक ना हो वो चीज़ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पब्लिक और प्राइवेट। पहले इस दोनों का मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, जब पब्लिक कर दीजिएगा ना, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इंडिकेटर। आपका कोई भी इंडिकेटर जो पब्लिक रहेगा ना, तो वो आपको सर्च रिजल्ट में दिखेगा। कहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, जैसे मैं अपना प्रो ट्रेडिंग आर्ट से सर्च करता हूँ, प्रो ट्रेडिंग आर्ट से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ना, तो मेरा जितना भी इंडिकेटर पब्लिश है, ये तो मेरा खुद का फेवरेट, यहाँ पे फेवरेट किया गया माया स्क्रिप्ट में, यहाँ पे उसका जो कम्युनिटी स्क्रिप्ट में रहेगा यहाँ पे, ये है ना। ये क्यों सर्च हो पा रहा है, क्योंकि मैंने पब्लिक करके इसे पब्लिश किया था, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या था, तो प्राइवेट का था, है ना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइवेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्राइवेट जब भी करिएगा ना, तो ये आपको सभी जगह विजिबल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा, जिसे आप लिंक शेयर करिएगा अपने स्क्रिप्ट का, है ना, उसी को सिर्फ वो दिखेगा। विथ होम यू शेयर इट्स लिंक, जिसे आप लिंक शेयर करेगा उसे सिर्फ वो इंडिकेटर के बारे में पता चलेगा, सर्च रिजल्ट में वो नहीं आएगा। ये हुआ पब्लिक और प्राइवेट। तो दोनों के अंदर यहाँ पे आप देखते हैं ना, तो हमारे पास सेम टैब है। पब्लिक में आते हैं तो यहाँ पे भी है ओपन प्रोटेक्टेड इनवाइट ओनली, और प्राइवेट में भी ओपन प्रोटेक्टेड इनवाइट ओनली है, ठीक है। अब इस दोनों का मतलब क्या हुआ, तो पब्लिक के साथ में बताऊंगा, यहाँ पे दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब पब्लिक में ये विजिबिलिटी है, ओपन रहना चाहिए, प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, या फिर इनवाइट ओनली रहना चाहिए। जब ओपन करके अगर आप इंडिकेटर पब्लिश करते हैं, जब ओपन रहेगा तो कोड विजिबल रहेगा। मेन डिफरेंस यही है कि कोई भी इंसान आपके कोड को पढ़ सकता है, ठीक है ना। कोड पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। इसके लिए आपका अकाउंट कम से कम 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए स्टार्टिंग का, और अगर प्रोटेक्टेड करते हैं उसके बाद क्या सेकंड पॉइंट है, प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड में क्या रहेगा, कोड विल बी हिडन, है ना, कोड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो भी कोड लिखे हैं वो किसी को दिखेगा नहीं,
ठीक है ना। बहुत सारे इंडिकेटर आप लोग वहाँ पे देखते होंगे जिसमें कोड विजिबल नहीं रहता है, तो प्रोटेक्टेड मोड में रहता है। प्रोटेक्टेड मोड यूज करने के लिए आपके पास निश्चित रूप से कोई ना कोई अकाउंट यहाँ पे परचेज होना चाहिए, यानी फ्री अकाउंट से नहीं होगा। उसके बाद है थर्ड पॉइंट इनवाइट ओनली का। अभी इनवाइट ओनली क्या करता है, जब भी इनवाइट ओनली यानी किसी को आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे इंडिकेटर सेल करना हो, यानी आप किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, सपोज आप 1 मंथ के लिए किसी को आप सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इनवाइट ओनली करिए और उसका आईडी आप वहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो उस तरह से आप इनवाइट ओनली कर सकते हैं। और इसके बाद ये कैटेगरी हो गया, ऑथर्स इंस्ट्रक्शन, ये सब आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसका किस तरह से लिखा जाए अपने इंडिकेटर का, जिससे कि वो ब्लॉक ना हो, ठीक है ना। तो जो मैं लास्ट पब्लिश किया ना उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको सेव नहीं करना है हमें, और यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले हेड एंड शोल्डर अभी जो मैं पब्लिश किया हूँ इसके बारे में दिखाता हूँ। इसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने कितना लिखा है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये हाउ द स्क्रिप्ट वर्क्स। इसके लिए मैंने टोटल 10 पॉइंट लिखा है, ठीक है ना। हाउ यूजर्स कैन मेक प्रॉफिट यूजिंग दिस इंडिकेटर, इस इंडिकेटर का यूज करते हुए यूजर कैसे प्रॉफिट बना सकता है, उसके लिए टोटल 5 पॉइंट हमने लिखा है। ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको मेंशन करना ज़रूरी है। आपको एक्चुअली में बताना होता है कि आपका इंडिकेटर किस तरह से जो पब्लिकली पहले से अवेलेबल है उससे डिफरेंट है, ठीक है ना। इसका मैं चैट डिस्कशन दिखाता हूँ। देखिए जब भी आपका इंडिकेटर ब्लॉक होगा ना तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। एक सेकेंड यहाँ पे हो सकता है आपको कंप्लीट ना दिखे, मैं थोड़ा देर के लिए फेस हाइड कर देता हूँ। देखिए जब भी आप यहाँ पे यूज़ करेगा ना या फिर इंडिकेटर आपका जैसे ये ब्लॉक होगा तो आपको इस तरह से वार्निंग, ये पॉइंट कोडर्स के मोड है ना, इसके द्वारा आ जाएगा मैसेज, जो आपने ये सब रूल वायोलेशन वगैरह किया बिला बिला यहाँ पे रहता है, सबका ये आ जाता है, ठीक है ना। अधिकांश टाइम आपको ये ब्लॉक कर देगा, तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहता है इसका। और बहुत टाइम तो सीरियसली बता रहा हूँ ये अननेसेसरी ब्लॉक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मैसेज है, लास्ट टाइम मैंने जो डिस्कशन किया था इससे, वो आज आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जब ये लास्ट इंडिकेटर है ना, ये वाला, ये जब इसे ब्लॉक किया था ना तो इसमें ये इसका कहना था कि TA.highest, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ जो बहुत सारे इंडिकेटर में यूज़ किया गया है, ये सो योर स्क्रिप्ट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनल, ठीक है ना। तो जबकि मैं इस स्क्रिप्ट में कहीं पे इसका यूज भी नहीं किया था TA.highest का, मैं पाइवट पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर भी इसने ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद में बताया था कंप्लीट मैं पॉइंट यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट है। तो वही काम मैंने इसमें किया, 10 पॉइंट वो लिखा, इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है और कैसे यूजर प्रॉफिट बना सकता है, 5 पॉइंट उसके लिए लिखा था, ठीक है ना। तो उसके बाद ये ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या था, जब हम लोग यहाँ पे पब्लिश करते हैं ना, जैसे यहाँ पब्लिश स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर जब देखिएगा लास्ट पॉइंट तो है ना, आई स्वेयर टू क्या है, आई स्वेयर टू अबाइड बाय द हाउस रूल, जो भी हाउस रूल है इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो हाउस रूल एक्सेप्ट करने का है। मैं तो कहता हूँ, मैं सीरियसली कसम खा करके कहता हूँ, मैंने सब चीज़ यहाँ पे सही करता हूँ, हर बार मेरा इंडिकेटर होता है सारा चीज़, फिर भी ये लोग ब्लॉक कर देता है। तो ये लोग निश्चित रूप से आप लोग के साथ भी ये चीज़ हो रहा होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इसलिए कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे दीजिएगा और ये मेंशन कर दीजिएगा निश्चित रूप से किस तरह से और से डिफरेंट है, बस इतना सा करना है और ये आपका ये प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा, कुछ बुलेट पॉइंट वगैरह लगा दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको बोल्ड कर दीजिएगा बस। तो इस तरह से आप अपना इंडिकेटर को पब्लिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर इसी में इन्वाइट ओनली स्क्रिप्ट के बारे में देखना है कोई, अगर इन्वाइट ओनली जैसे ये वाला है, ये किसी के लिए मैं बनाया था, ठीक है ना। ये एक्चुअली मेरा इंडिकेटर है नहीं, उनके लिए मैंने पब्लिश किया था अपने अकाउंट से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जब पब्लिश करेगा ना इनवाइट ओनली, तो यहाँ पे आपको मैनेज एक्सेस में आ जाएगा, यहाँ पे आप किसी को एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। यूज़र सर्च करिएगा और वहाँ पर इसका ऐड दीजिएगा तो वहाँ पे एक्सेस आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कितने दिनों के लिए देना है नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं किसी और वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर डाउट रहता है तो। मुझे लगता नहीं है डाउट रहना चाहिए। और अगर आप कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस पर संपर्क करिए, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बैच मिड जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।